हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन पर। हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे भारत से उज़्बेकिस्तान एक्सपोर्ट कर पाओगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू उज़्बेकिस्तान फ्रॉम इंडिया। आइए इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा आप भारत से कैसे उज़्बेकिस्तान एक्सपोर्ट कर पाओगे। उज़्बेकिस्तान जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। पहले रशिया के अंडर में था, रशियन कंट्री था। 1991 में रशिया से ये अलग हुआ, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। उज़्बेकिस्तान आज सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है उज़्बेकिस्तान का साउथ में आता है, लोकेटेड है। और उनका वेस्ट में है तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में है कजाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में है किर्गिस्तान। तो ये जो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान का चारों बाजू में लोकेटेड है। इसीलिए उज़्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका खुद का कोई पोर्ट नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान का एयरपोर्ट और पोर्ट के बारे में। अभी हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान का जो इकोनॉमी क्या है, उनका जो करेंसी के बारे में बात करेंगे। उज़्बेकिस्तान का जो राजधानी है, कैपिटल है ताशकेंट, बहुत एंशियंट ओल्ड सिटी है। और उज़्बेकिस्तान का जो करेंसी है उज़्बेकिस्तानी सम, जो इंडिया का करेंसी के काफ़ी नीचे है। तो 1 इंडियन रुपीस होगा करीब 139 उज़्बेकिस्तान सम। तो अगर आप कभी उज़्बेकिस्तान जाते हो तो अगर आप इंडियन करेंसी वहाँ चेंज कराते हो तो आपको काफ़ी सारे उज़्बेकिस्तान का सम यानी उज़्बेकिस्तान का करेंसी मिल जाएगी। यानी 1 रुपीस में आपको वहाँ 139 उज़्बेकिस्तान सम मिलेगी। उज़्बेकिस्तान का जो इकोनॉमी है तो उनका काफ़ी सारे फिलहाल प्रोडक्शन नहीं है। कॉटन उनका मेन एक्सपोर्ट है, कॉटन और गोल्ड। तो उज़्बेकिस्तान का जो गोल्ड है 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो, और 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है उनके पास है। मेन एक्सपोर्ट उनका करेंसी है, मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है गोल्ड और कॉटन। उसमें से उज़्बेकिस्तान को जो फॉरेन करेंसी मिलता है। और उज़्बेकिस्तान का जो पॉपुलेशन मेन पावर है जाके रशिया में काम करते हैं। तो रशिया में अगर आप जाओगे, रशिया में आपको एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में, सब जगह में आपको उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान का जो मेन पावर मिलेंगे। क्योंकि उज़्बेकिस्तान जो पहला रशिया का एक कंट्री था, रशिया का पार्ट था, इसीलिए उज़्बेकिस्तानी को रशिया में कोई वर्क परमिट, वीज़ा का जरूरत नहीं पड़ता है। तो करीब 90% जो उज़्बेकिस्तान के लोग जाकर रशिया में काम करते हैं, क्योंकि रशिया में मेन पावर का कमी है। इसीलिए जो मेन पावर जाके रशिया में काम करते हैं तो उनमें से काफ़ी सारा जो फॉरेन करेंसी उज़्बेकिस्तान को मिलता है। आज से करीब 10 साल पहले उज़्बेकिस्तान जो उनका जो इकोनॉमी था तो ओल्ड उनका जो सोवियत कम्युनिस्ट इकोनॉमी जैसा था, लेकिन करीब 10 साल से उनका जो इकोनॉमी धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड ओपन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट वगैरह बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे उनका जो इकोनॉमी आगे एडवांस होते जा रहा है। अब बात करेंगे जो उज़्बेकिस्तान का पोर्ट क्या है, पोर्ट के बारे में और एयरपोर्ट के बारे में। उज़्बेकिस्तान का जो खुद का कोई पोर्ट नहीं है, क्योंकि डबल लैंडलॉक कंट्री है। उनका चारों बाजू बहुत सारे कंट्रीज है, जैसा बताया आपको, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज है। उनका कोई सी उनका टच नहीं है, इसलिए उज़्बेकिस्तान का कोई भी पोर्ट नहीं है। उनका बहुत सारे रिवर पोर्ट्स है। उनका नदी जो है करीब 1100 से 1200 किलोमीटर लंबा उनका जो नदी है, और रिवर में काफ़ी सारे पोर्ट्स है। आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो उज़्बेकिस्तान का एयरपोर्ट के बारे में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, और उज़्बेकिस्तान का रिवर पोर्ट्स के बारे में जो एक्सपोर्ट के लिए उनको हेल्प करता है। उज़्बेकिस्तान का जो गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक सप्लाई में हेल्प करता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ उज़्बेकिस्तान का सी पोर्ट सिटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं उनका जो मेन सिटी है कार्सी है, बुखारा है, उर्गेंस है। तो ये जो सिटीज है ये पोर्ट है, उनका रिवर पोर्ट्स है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में रिवर पोर्ट्स ऑफ उज़्बेकिस्तान। और बाकी मैंने कुछ उज़्बेकिस्तान का कार्गो कंपनीज दिखा रहा हूँ, जो टॉप कार्गो कंपनीज ऑफ उज़्बेकिस्तान, जो आपको उज़्बेकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए मदद करेंगे। ही लॉजिस्टिक लिमिटेड, ड्रीम टीम लॉजिस्टिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस, चाइना कार्गो लॉजिस्टिक है, चाइना
बेलिज इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, मार्गो ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड है। तो ये जो कार्गो कंपनीज है आप देख सकते हैं, ये कार्गो कंपनीज जो है उज्बेकिस्तानी कार्गो कंपनीज है। अगर आप उज्बेकिस्तान का एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एज एक लैंडलॉक कंट्री है, इसीलिए आप इन कार्गो कंपनीज को आप कांटेक्ट करिए थ्रू उनको ईमेल। गूगल में आप सर्च करके उनका ईमेल डिटेल्स आप ले लीजिए, उनको लिखिए कि आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वो इन कंपनीज ने, इन कार्गो कंपनीज ने आपको हेल्प करेंगे कि आइदर आप सी कार्गो एयर कार्गो में भेजोगे या कैसा भेजोगे, ये कंपनीज आपको हेल्प करेंगे, आपको एडवाइस देंगे। या आप इंडिया का, हमारा जो इंडिया में काफ़ी सारे ट्रेड साइट है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, जैसा कि indiamart.com है, और आपका जो exportersindia.com है, tradeindia.com है, या आपका जो justdial.com है। इन साइट में आप जाके सर्च करिए कार्गो कंपनीज ऑफ इंडिया, कार्गो हैंडलिंग कंपनीज ऑफ इंडिया सर्च करिए और उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आपको उज्बेकिस्तान भेजना है, आपको प्रोडक्ट भेजना है, एक्सपोर्ट करना है। तो इन कंपनीज ने आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड आपको एडवाइस करेंगे। आइदर इंडियन कार्गो कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट करिए या आप उज्बेकिस्तानी इन कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट करिए। इन कंपनीज ने आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कि आप कैसे आपका प्रोडक्ट उज्बेकिस्तान एक्सपोर्ट कर पाओगे। अभी हम बात करेंगे द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ उज्बेकिस्तान। सो आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ उज्बेकिस्तान। उनका जो ताशकेंट है, उनका जो मेन कैपिटल है, मेन सिटी है, तो ताशकेंट जो आपको एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ, ताशकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उनका मेन सिटीज है ताशकेंट, समरकंद, बुखारा, उर्गेच, तारमेज, नवोई। ये जो मेन उनका सिटीज है, बड़ा बड़ा सिटीज है, इन सिटीज में उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लोकेटेड है। सो मेन उनका जो एयरपोर्ट आप यूज कर सकते हैं, ताशकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उज्बेकिस्तान का जो नेशनल एयरलाइंस है, उज्बेकिस्तान एयरवेज, उनका जो कार्गो का लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, कार्गो का लिस्ट ujairways.online, ये जो है उनका कार्गो का, इनका कार्गो का एयरलाइंस है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन उज्बेकिस्तान एयरलाइंस को आप लिखिए, वो आपको एडवाइस देंगे इंडिया से कैसे आपका प्रोडक्ट उज्बेकिस्तान जाएगा। अच्छा होगा कि उज्बेकिस्तान एयरवेज का जो कार्गो डिपार्टमेंट है वो आपको आपका, क्योंकि उज्बेकिस्तान एयरवेज न्यू दिल्ली आती है, न्यू दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, न्यू दिल्ली टू ताशकेंट और अमृतसर और मुंबई, ये तीनों सिटी से डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट फ्लाइट है टू उज्बेकिस्तान का ताशकेंट सिटी। सो आप उज्बेकिस्तान एयरवेज को कांटेक्ट कर सकते हैं, या उज्बेकिस्तान का जितने सारे कार्गो कंपनीज बता दिया उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंडियन कार्गो कंपनी, कार्गो हैंडलिंग कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट कैसे आप उज्बेकिस्तान एक्सपोर्ट करोगे, तो ये लोग आपको, ये जो कंपनीज आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कि कैसे आप उज्बेकिस्तान आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। अभी हम बात करेंगे, अभी आपको बताएंगे कि द टॉप प्रोडक्ट्स दुनिया भर से कौन से प्रोडक्ट उज्बेकिस्तान इंपोर्ट करता रहता है, आप देख सकते हैं। सो द टॉप प्रोडक्ट उज्बेकिस्तान इंपोर्ट्स पेट्रोलियम, motor vehicles and parts, motor parts, iron and steel, electrical machinery, oil, mineral fuel, radio, telephone, transmitting devices, medicine, pharmaceutical. So ये जो आपको दिखा दिया, ये जो मेन प्रोडक्ट है उज्बेकिस्तान इंपोर्ट्स, और उनका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है काजाख्स्तान, यूरोपियन यूनियन, चाइना, नेदरलैंड्स एंड रशिया। तो हमारा इंडिया फिलहाल अभी तक इन लिस्ट में, टॉप लिस्ट में नहीं है। इंडिया अभी तक उज्बेकिस्तान का टॉप लिस्ट में नहीं है। खाली इंडिया जो है, इंडिया से काफ़ी सारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन उज्बेकिस्तान एक्सपोर्ट होता रहता है। तो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उज्बेकिस्तान, आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट। आपको मैं बता दिया जो प्रोडक्ट उज्बेकिस्तान इंपोर्ट करता रहता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट उज्बेकिस्तान एक्सपोर्ट करते आ रहा है। तो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू उज्बेकिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, जैसा मैं आपको बता दिया। मेडिसिन जो मेन है, मेडिसिन है, मशीनरी फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, ये जो मशीनरीज आपको दिखा दिया। काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, ऑटो पार्ट्स है, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, राइस, स्पाइसेस है, टी, फूड स्टॉफ है। ये जो इतना सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। सो
उज्बेकिस्तान में करीब 200 आपको उनका जो उज्बेकिस्तान का जो पॉपुलेशन है करीब 3 लाख है। करीब 3 करोड़ के ऊपर लोग वहाँ का जो लोकल लोग है उज्बेकिस्तानी है। उनका लैंग्वेज है उज्बेक लैंग्वेज वो बोलते हैं। और वहाँ करीब 200 प्लस इंडियंस वहाँ रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ खुल चुका है। क्योंकि उज्बेकिस्तान में हमारा जो बॉलीवुड फिल्म्स काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ का लोग हमारा जो हिंदी फिल्म को पसंद करते हैं और इंडियन लोग को पसंद करते हैं। तो इसीलिए इंडियन फूड को पसंद करते हैं। और काफ़ी सारे टूरिज्म के ऊपर काफ़ी सालों से, कुछ साल से गवर्नमेंट टूरिज्म के ऊपर ये करता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है। इसीलिए काफ़ी जो टूरिस्ट है वेस्टर्न कंट्री से आते रहते हैं। इंडिया से भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि अभी उज्बेकिस्तान उनका ई वीज़ा है। हमारा जो इंडियन नेशनल ई वीज़ा में जा सकते हैं, 30 डेज वीज़ा में जा सकते हैं, ऑनलाइन में अप्लाई करके जा सकते हैं। तो टूरिज्म बढ़ चुका है। तो इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे वहाँ खुल चुका है। इसीलिए इंडियन रेस्टोरेंट के लिए जो उनका स्पाइसेस चाहिए, राइस चाहिए और फूड स्टॉक ग्रोसरीज वगैरह चाहिए, वो भी आप सप्लाई कर सकते हैं इंडिया से। तो अभी हम बात करेंगे कि द लिस्ट ऑफ ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, बायर्स, सुपर मार्केट्स इन उज्बेकिस्तान वो कौन है। उज्बेकिस्तान में वो कौन कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करते रहते हैं। वो है सुपर मार्केट्स है, ट्रेडिंग कंपनीज है, इंपोर्टर्स है, बायर्स है, होलसेलिंग कंपनीज है। तो कुछ कंपनीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन में, स्क्रीन में। सो द एयर प्रोडक्ट सेंट्रल एशिया ग्रुप, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, नेस्ले फूड, स्काई पावर ग्लोबल, बेल्टन ट्रेडिंग, BNJ इंडस्ट्रियल सपोर्ट, ये कुछ कंपनीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जितने सारे कंपनीज मैं आपको दिखा दिया, ये कुछ कंपनीज, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे लिस्ट है उज्बेकिस्तान का, काफ़ी सारे इंपोर्टर्स का लिस्ट है, हजार का तादाद से हमारे पास लिस्ट है। तो हमारा जो इस वीडियो का स्क्रीन में हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है, जगह स्पेस भी नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ कंपनीज का मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, काफ़ी सारे जितने सारे लिस्ट उसमें जगह होगा। और उज्बेकिस्तान का जितना हमारा इंडिया, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स है, जितने सारे एक्सपोर्टर्स अभी तक उज्बेकिस्तान एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, उनका जितने सारे प्रोडक्ट का लिस्ट मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और इंपोर्टर्स का जो इंपोर्टर्स डायरेक्टरीज, इंपोर्टर्स का लिस्ट, कंपनी का लिस्ट भी ऐड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन कंपनीज का लिस्ट ले लीजिए और हमारे जो जितने सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो उनका भी लिस्ट ले लीजिए, ताकि आगे आप उनको कांटेक्ट कर सके थ्रू ऑनलाइन। अभी हम बताएंगे कि उज्बेकिस्तान में काफ़ी सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, उनका येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, जिनके थ्रू आपको बिजनेस मिल सकता है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ साइट का डिटेल्स। सो द येलो पेजेस है, उज्बेकिस्तान का येलो पेजेस से दिखा रहा हूँ। येलो पेजेस, गोल्डन पेजेस है। तो ये उज्बेक ट्रेड है। तो ये जो मेन उनका जो साइट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कंपनीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रेड पोर्टल्स है, ये ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ उज्बेकिस्तान। आप क्या करिए, इन साइट को आप जितने सारे साइट हो, काफ़ी सारे साइट्स को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट करके ले लीजिए और आप हर साइट में एज एन एक्सपोर्टर, इंडियन एक्सपोर्टर बन के आप रजिस्टर करिए। हर साइट में लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर दीजिए, कॉन्टैक्ट आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करिए, काफ़ी सारे फोटोज ऐड करिए, प्राइसेस ऐड करिए, उनका जो स्पेसिफिकेशन ऐड करिए, ताकि उज्बेकिस्तान में जब कंपनीज, जो इंपोर्टर्स है, बायर्स है, सर्च करेंगे तो उनका सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई दे। तो ये थी डिटेल्स, मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इंडिया एक्सपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट उज्बेकिस्तान इंपोर्ट्स वो ऐड कर दूंगा। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट ऑफ बायर्स, इंपोर्टर्स का जितने आता है स्पेस में ऐड कर दूंगा। और द लिस्ट ऑफ ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, जितने सारे होता है पूरी ऐड कर दूंगा। तो आप क्या करिए, सब लिस्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए और 1 by 1 रजिस्टर करके, और हर कंपनी में उनका जो येलो डायरेक्टरीज है, उज्बेकिस्तान का जो बिजनेस डायरेक्टरीज में काफ़ी सारे इंपोर्टर्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और मैंने जितने सारे इंपोर्टर्स का डिटेल्स ऐड करता हूँ, 1 by 1 कंपनी को आप गूगल में सर्च करिए और उनका वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट अस में
ईमेल में उनको कांटेक्ट करिए और आपका कंपनी प्रोफाइल आपको भेजिए और करेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करिए कि आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान का लैंग्वेज है उज़्बेक, उनका जो फर्स्ट लैंग्वेज उज़्बेक और सेकंड लैंग्वेज है रशियन, क्योंकि पहला रशिया का अंडर में था, रशियन पार्ट था। तो अगर आपका रशियन उज़्बेकिस्तान आपका टारगेटेड कंट्रीज है तो आपका प्रोफाइल को बनाइए इंग्लिश एंड रशियन, ये बना दीजिए। रशियन अगर आप बनाओगे तो रशियन जितने सारे CIS कंट्रीज में आपका प्रोफाइल काम आएगा। उज़्बेकिस्तान का डिटेल्स आपको मैं बता दिया। उज़्बेकिस्तान में अगर आप ट्रैवल करना चाहोगे फॉर मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, तो उज़्बेकिस्तान का जो वीज़ा आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। उनका जो लिंक मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वीज़ा का लिंक और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ये गवर्नमेंट का इमिग्रेशन का लिंक है। आप ऑनलाइन में पे करके आपको 1 मंथ अनलिमिटेड, 1 मंथ 3 मंथ ऐसा बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। आपका घर से आप अप्लाई करके ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में पे करके आपका घर से आपको अप्लाई करके आपका ईमेल में आपको वीज़ा आ जाएगी। फिर आप उज़्बेकिस्तान जाइए। मुंबई से फ्लाइट है, अमृतसर से फ्लाइट है, दिल्ली से फ्लाइट से उज़्बेकिस्तान जाके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आप लोकली कोई जो उज़्बेक लैंग्वेज बोल सके, कोई लड़का या लड़की को आप हायर कर सकें, आवरली बेसिस में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको उज़्बेकिस्तान का जो मार्केटिंग में मदद करेगा। और मैंने काफ़ी सारे जो उज़्बेकिस्तान में होता है, ताशकंद में, समरकंद में होता है जो वहाँ एक्सपो होता है, एक्सपो का वेबसाइट में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। तो उनमें जाके उन साइट में जाके रजिस्टर करके आप अगर उज़्बेकिस्तान में एक्सपो में भाग लेना चाहते हो या एक्सपो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या विजिट करना चाहते हो, उनको कॉन्टैक्ट करिए। फिर आप उज़्बेकिस्तान में जाके आप प्रोडक्ट सर्विसेज आप डिस्प्ले करके स्टॉल लेके फिर आप उनको वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्टर का ऑर्डर मिल सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्टर ऑर्डर आपको मिल सकता है। क्योंकि आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपो में ज्वाइन करना है, एक्सपो में भाग लेना है। और आपको अगर उज़्बेकिस्तान आपका टारगेट कंट्रीज है तो उज़्बेकिस्तान में आप ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर करके इंडिया से प्रोडक्ट वहाँ लेके वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान में रजिस्टर करने में आपको करीब 2000 से $3,000 आपको खर्चा आएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन, लॉयर का फीस वगैरह खर्चा आएगा। तो ये भी कर सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ का आपका ट्रेडिंग कंपनी वेयर हाउस लेके इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके या रिटेल में सेल करके आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपो में भाग लीजिए और ऑनलाइन में ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए। और आपका वेबसाइट को मैंने हमेशा बता रहा हूँ, वेबसाइट को बड़ा करिए, और वेबसाइट में आप अनलिमिटेड, जैसा कि ई-कॉमर्स साइट है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसा बड़ा साइट बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप ऐड कर सके और आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रख सके ताकि इंपोर्टर्स इजीली आपका प्रोडक्ट को देख के अगर उनको पसंद आए फिर ऑनलाइन में पेमेंट करके आपसे इंपोर्ट कर सके। तो डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आपका कोलीग के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का वीडियो का डिटेल्स आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।